कोई करप्शन का केस ना इमरान खान के ऊपर ना वजीरों पे था। जब ये चोरों ने हमारी हुकूमत गिराई साजिश के तहत, और इन्होंने क्या किया, आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। नैब के अंदर अमेंडमेंट की 1100 अरब रुपया जो अवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। अभी पता चला कि रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ की वो भी अब करप्शन का केस माफ हो रहा है। FIA के अंदर शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 16 अरब रुपया FIA का नौकरों के नाम पे लिया जो FIA ने पकड़ा। 4 गवाह 2 महीने में मर गए। एक इन्वेस्टिगेटर FIA का वो मर गया, सब हार्ट अटैक से मर गए। और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि वो हार्ट अटैक से ऐसे नहीं मरे, उनको मरवाया गया क्योंकि इसके केसेस थे। तो अपने तो इन्होंने केसेस माफ करवा दिए। कौम को क्या हुआ, 4 महीने के अंदर पाकिस्तानियों सुनो, हमारा रुपया गिरना शुरू हुआ। नो कॉन्फिडेंस जब थी तो 178 रुपए का डॉलर था, आज 236 रुपए पे डॉलर चला गया। 30%। नौजवानों समझो, आपकी दौलत में 30% कमी हुई है। 30% रुपया गिरा। हम सबकी दौलत में 30% कमी हुई, लेकिन ये चोरों की जिनकी अरबों डॉलर मुल्क के बाहर पड़े हैं, इनकी दौलत में 30% इजाफा हुआ। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि कभी मेरे पाकिस्तानियों, कभी उस जमात को वोट ना देना जिनके लीडरों के पैसे और जायदाद और बिजनेस मुल्क से बाहर हो। कभी उनको वोट ना दो, क्योंकि आज आपकी दौलत में कमी, रुपया गिर रहा है, 30% रुपया कम हुआ, और इनका जो बाहर पड़ा हुआ पैसा है उसमें 30% इजाफा हुआ है। इसलिए मैं भी फैसला किया, इंशाअल्लाह अगर अगली बारी दी अल्लाह ने, मैं किसी को, सुनो जरा, मैंने किसी को वजीर नहीं बनाना जिसके पैसे और दौलत पाकिस्तान में से बाहर पड़े हो।